आज के इस टफ ट्रेडिंग सेशन की, और ये ऑलमोस्ट एक पैटर्न बन गया है। आप देखिए एक पिंग पोंग की तरह मार्केट चलता हुआ। मैं रिकवरी की बात कर रहा था, लेकिन वो भी अब थोड़ी सी फीकी होती हुई। इस हफ्ते बाज़ार का ट्रेंड देखिए आप, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और आईटी यहाँ पर एक क्लियर कट एक मूव आया जिसने आज बाज़ार का एक ट्रेंड तोड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग आज की जो डेवलपमेंट थी वो थी कोफोज। शानदार नंबर्स के बावजूद कोफोज का स्टॉक 8% नीचे। आपको बता रहा है वो कि किस तरीके का मार्केट में इस समय आईटी में प्रेशर है। और परसिस्टेंट तो खैर नंबर्स वीक थे, समझ में आता है, 8% के करीब परसिस्टेंट टूटा। और ख़राब गाइडेंस की वजह से आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद यही था, जो इन्फोसिस की ख़राब गाइडेंस थी उसकी वजह से इन्फोसिस का स्टॉक आज, फॉरगेट अबाउट गेंस, आज एक्चुअली लॉसेस के साथ करीब 1.5%। बस एक चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी ये अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है, तो ये एक शायद यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर। शायद गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, कल जहाँ पे शानदार तेज़ी हमने देखी मार्केट में, क्लोजिंग भी अच्छी हुई और आज ओपनिंग भी देखें आप तो ठीक थी, लेकिन जाते जाते मार्केट अभी गिरकर ही कारोबार कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट में भी इम्पैक्ट पेन नज़र आ रहा है। क्या कारण है इसके पीछे का? मेजरली आईटी स्पेस जिस तरीके से टूटा वो एक कारण है। ये स्क्रिप्ट कैसे बदल गई? सुबह तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहा था मार्केट, अभी तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। सही सही सवाल पूछा आपने जी। कि स्क्रिप्ट कैसे बदली। सोच के कुछ आए थे, कुछ और हो गया मार्केट में। वो श्रेय, आपने पिक्चर देखी है चाचा भतीजा? आई एम श्योर वीरू ने देखी होगी। वो धर्मेंद्र थे उसमें, रणधीर कपूर और योगिता बाली थे। तो उसमें वो योगिता बाली देखती हैं कि वो गाड़ी पे जा रही होती हैं, देखते हैं कि वो रणधीर कपूर घोड़ा लेके जा रहे होते हैं। तो कहते हैं कि मुझे घोड़ा चलाना है। बोले कि नहीं, उससे पहले आपको सीखना होगा। बोले नहीं, मैंने किताब पढ़ी है। तो बोलते हैं कि आपने पढ़ी होगी, घोड़े ने नहीं पढ़ी। तो अभी जो स्क्रिप्ट हम लेकर आए थे मार्केट की, वो हमारी स्क्रिप्ट थी, मार्केट की स्क्रिप्ट थोड़ी ना थी, है ना। तो मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन आपका सवाल वाजिब है। अच्छा, जब सुबह हमने एक बात की थी कि इन्फोसिस की गाइडेंस को लेकर, मैं सच बताऊं तो सुबह एक व्यू ये था कि इन्फोसिस की गाइडेंस मुझे ख़राब लगी थी और उसकी वजह से पूरे सेक्टर पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन इतना दबाव पड़ जाएगा इतना नहीं सोचा था। लेकिन फिर ये मार्केट है, और इन्फोसिस की गाइडेंस अगर आप देखें टेक्निकली वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। ये बात सुबह मैंने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने 0 to 3% को बढ़ाकर 1 to 3% किया था। ये ना एक क्यूटनेस वाली बात है। 1% टू 0 का 1 कर, 0 तो वैसे ही नहीं होना था ना। आप 3% तो इस क्वार्टर में वैसे ही ग्रो कर चुके हैं, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 3% वाला क्यों नहीं बढ़ाया? और उसमें भी एक्चुअली एक्विजिशन इंक्लूडेड था। अगर वो ऑर्गेनिक गाइडेंस की अगर आप बात करें सिर्फ, तो उसका कोई कोई मतलब नहीं था। और आई थिंक इसकी वजह से जैसे थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया। और अगर आप एक्विजिशन को छोड़ दें तो एक्चुअली ऊपर वाला गाइडेंस का रेंज जो है वो कम किया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। और इसीलिए आज मार्केट ने आईटी सेक्टर की, जैसे वीरू यूज़ करते हैं ना टर्म, तहजीब से पिटाई करी। आज आईटी में अच्छी पिटाई हुई। ये व्यू मेरा एक आज जो थोड़ा सा एक मैं जरूर मानूंगा गलत पड़ा। मुझे एक व्यू ये लग रहा था कि आज शायद आईटी में बॉटम बन जाएगा इन्फोसिस के नंबर्स के साथ, वो नहीं हुआ। और क्लियरली क्योंकि मार्केट को शायद अब आगे का डर लग रहा है, जो मर्जी है, ओवर रिएक्शन कह लें या जो मर्जी कह लें, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है, तो वो ठीक ठाक है। अप्रोच जहाँ तक है इंडेक्स पर, निफ्टी पर सपोर्ट जोन रहेगा आपका 24,950 से 25,000 के करीब, और बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस रहेगा 25,150 से 25,200 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सपोर्ट 56,800 पर और रेजिस्टेंस करीब करीब 57,500 पर रहेगी। वीरो